हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। एक तो सबसे पहले जो आपका ये संस्कार जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं? अभी जो संस्कार आपका होगा इसको क्या कहते हैं? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, आपकी नींद खुल जानी चाहिए। विवाह संस्कार और विवाह जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वे जमा वाह। वे विशेष प्रकार का और वाह वहन करना, विशेष प्रकार की जिम्मेदारियों को वहन करना जिस संस्कार के माध्यम से स्वीकार किया जाता है वो क्या होता है? विवाह संस्कार। इसका दूसरा नाम क्या है? पाणी ग्रहण संस्कार। आपने हिंदी का कार्ड कभी देखा हो, उस पर लिखा होता है निमंत्रण पत्र पर पाणी ग्रहण, वर और वधू के पाणी ग्रहण संस्कार में। तो पाणी कहते हैं हाथ के लिए, ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने के लिए। जिस संस्कार के माध्यम से वर और कन्या एक दूसरे का हाथ ग्रहण करते हैं उस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। तो आप दोनों, थोड़ा सा मैंने कल बताया था आपको, आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं दोनों, और गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों का जनक है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का जो जनक है, जो पिता है, वो है गृहस्थ आश्रम। तो आप पर चारों आश्रमों की जिम्मेदारी आप पर आ रही है। तो आप गृहस्थ में जाने के लिए उद्यत हैं। यहां पर कुछ प्रक्रिया हमने कराई थी अभी। सबसे पहले आप जब विवाह मंडप में उपस्थित हुए तो आपने एक मंत्र बोला था, ओम समंजंत विश्वे देवा समापो हृदयानिनो शम मातरिस्वा शम धाता शम देष्टि दधातुनो। इससे पूर्व आपने एक स्वागत की विधि होती है। मैं अभी थोड़ी देर पूर्व जब ये तैयारी कर रहा था तो किसी ने कहा मेरे से आकर के कि लड़की को पहले नहीं बुलाते, पहले लड़के को बुलाया जाता है। क्यों भाई? किसी को नहीं पता। अभी मैं पूछूं क्यों बुलाया जाता है, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है बुलाया जाता है। और वो गलत है। यदि बुलाया जाता है लड़के को पहले और लड़की को बाद में तो वो गलत है। क्यों गलत है? स्वागत की जो विधि है, स्वागत केवल कन्या पक्ष नहीं करता, कन्या पक्ष के साथ साथ कन्या को देखो प्रवेश दिया जाता है। विद्यालय में तो प्रारंभ में छोटे छोटे अक्षर ज्ञान कराए जाते हैं। इसी प्रकार से आप गृहस्थ में जा रही हैं तो आपको स्वागत की विधि आपको पता न हो, आप उधर बैठी रहें और ये लोग स्वागत कर दें विनोद जी का, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पर जो स्वागत कराया गया परिवार की ओर से, भाई आपके बैठे हैं और बड़े बैठे हैं, इन सब ने मिलकर के आपके द्वारा स्वागत कराया इनका। और स्वागत क्यों कराया? क्योंकि जब भी कोई अतिथि घर में आता है तो क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, आपको ध्यान होगा, आपने कहा था खड़े होकर के इसी यज्ञशाला में अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, साधो भवानाम आस्ताम अर्चस्यामो भवंतम, और इन्होंने कहा था ओम अर्चय। आपने कहा हे सज्जन पुरुष, आप हमारे घर पर आए, हमारे दरवाजे पर आए हैं, मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूं। और विनोद जी ने कहा ओम अर्चय, आप जो मेरा स्वागत कर रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। और आपने पुष्प रखा, फूल रखा, आसन रखा। कोई व्यक्ति आता है तो अच्छे से सीट देते हैं ना, घर में कोई व्यक्ति आएगा तो इसी प्रकार से आपने स्वागत किया अच्छे वचनों से। साधो भवानाम आस्ताम